बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। माह मुक़द्दस का महीना शुरू है और आज माशाल्लाह 10वां रोज़ा है। जो अमानतें मेरे पास मौजूद हैं वो इंशाअल्लाह ताला हक़दारों की हैं, मुस्तहिक़ लोगों की हैं, रोज़ादारों की हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उन तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। कोशिश ये है कि पूरा माह मुक़द्दस इसी तरह अल्लाह ताला मदद करता रहे और हम गरीबों तक पहुँचाते रहें। ये जो मदद आई है ये मेरी बहुत ही प्यारे बाबा जी, मेरी बहुत प्यारी अम्मी जान, उन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के खसूसन रोज़ादारों के लिए दिया है, जो कि हमने आपके सामने रखा हुआ है। इंशाअल्लाह दूर सफ़र करके जाना है, ये अमानत है, रोज़ादारों की है, मुस्तहिक़ लोगों की है, गरीबों की है, जो ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं उनकी है, तो उन तक पहुँचाते हैं। ज़रूरियात की सारी चीज़ें मौजूद हैं, जितने हुए हैं उनमें 2-2 थैले आटे के हमने रखे हुए थे। आपको एक-एक चीज़ निकाल के दिखा भी देते हैं कि क्या क्या चीज़ है। आप भी देख लें, हम भी देख लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये है माचिस का डब्बा, जी है लाल सुर्ख मिर्च, ये जी है कमर चाय कड़कदार, ये जी है नमक, देखें बड़ा पैकेट है, ये जी साबुन है नहाने वाला, ये जी बेसन है इस राशन में, ये अजवा खजूर है रोज़ादारों के लिए, बर्तन धोने वाला एक साबुन है, 1 किलो चने की दाल है, किलो ये मूंगी मिस्री की दाल है मेरे ख्याल में, और 2 किलो इसमें हमने चीनी ऐड कराई है, ये देखें, और 1 किलो इसमें 60 ग्रीन चावल मौजूद हैं। भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको वापसी पैक कर दें। सारी चीज़ें आपके सामने हमने दिखा दी हैं। ये हमारा इन डब्बों में बंद है, डब्बे खोलते हैं फिर 2-2 किलो घी भी शामिल करते हैं। घी इसमें हमने शामिल करना शुरू कर दिया है। सारे राशन 20 राशन हैं, इनमें घी हम शामिल करते हैं, फिर इनको पैक करते हैं। हमारा जो 5000 का राशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगा। राशन जी हम मुकम्मल करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह लोडर वाला आ जाएगा तो फिर लोड करके चले जाएंगे जी हक़दारों के पास। माह मुक़द्दस का अनमोल तोहफ़ा तैयार हो रहा है ख़ुसूसन हक़दार रोज़ेदारों के लिए, और ये एक बहुत बड़ी अजीम नेकी है। ये ऐसी नेकी है जो यहाँ भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। ये बहुत ही बड़ा इसका अजर है, क्योंकि किसी का रोज़ा रखवाना, किसी की सहरी इफ्तारी का एहतमाम करना, किसी गरीब तक राशन पहुँचाना, किसी ज़रूरतमंद के लिए अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के देना, ये एक बहुत बड़ी अजीम नेकी है। इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो चीज़ ऐड की जाती हैं, आपको एक एक चीज़ दिखाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप जिस तरह अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं, भरोसा एतमाद करते हैं, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। तो इस चैनल के तवासुल से अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते भी हैं कि जो चीज़ें आपने भेजना चाही थी, जिसको भेजना चाहते थे, जिसका आपने हुक्म किया था, उन तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। और आप देखते हैं, आपको खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैसा जो हम अपना कीमती सरमाया दे रहे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, वो ज़ाया नहीं जा रहा, बल्कि किसी ज़रूरतमंद के काम आ रहा है, किसी हक़दार तक पहुँच रहा है, किसी रोज़ादार तक पहुँच रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है और हक़दारों तक पहुँचाना है, और वो मुंतज़र हैं बेचारे कि अल्लाह की मदद हम तक क्यों नहीं पहुँची। रोज़े रख के बैठे हैं तो इंशाअल्लाह ताला दूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उन तक पहुँचेंगे। आज सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो फैमिलियाँ होती हैं जिनके पास एक टाइम का होता है, दूसरे के टाइम का नहीं होता। अल्लाह पढ़ के ना शुरू करें, इसको जो है ना राशन डालते जाएं, ऊपर से इसको बंद करते जाएं ताकि हमारे पैकेट कंप्लीट हो जाएं। राशन जी हमारा लोड हो चुका है, अब जी चलते हैं हक़दार मुस्तहिक़ रोज़ेदारों के पास। राशन लेके जी मैं पहली फैमिली के पास पहुंच गया हूं। राशन मैंने इनके हवाले कर दिया है। ये राशन अल्लाह की तरफ से जी मदद आई है। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, बाबा जी, जिन्होंने इन गरीब हक़दार मुस्तहिक़ लोगों के लिए ये राशन भिजवाया है, क्योंकि ये रोज़ा रखते हैं, सहरी इफ्तारी के लिए कोई एहतमाम नहीं होता। चले अल्लाह ताला ने मदद कर दी है। दुआ है अल्लाह ताला मेरी माँ जी, मेरे बाबा जी का दिया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शरीफत कबूलियत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी दुआ कर दें बाबा जी के लिए, अम्मी जान बाबा जी को अल्लाह बहुत दे, अल्लाह आपके उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको कारोबार में बरकत पाए, अल्लाह उसको हर खुशी दे, अल्लाह इतनी दे जो गरीबों को दे उसको खूटे ना, अल्लाह बहु देवे, अल्लाह बहु देवे। खुश है बाजी? जी बहुत बहुत खुश है। चल देखें जी, ये जगह है सारी जहाँ पे ईंटों वगैरह का काम किया जाता है। बेचारे सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाके घर का निज़ाम चलता है। ये देखें, ये भट्ठा मौजूद है यहाँ पे। ये राशन लेके मैं इस माँ जी के पास पहुँच गया हूँ जी। हक़दार है, मुस्तहिक़ है, रोज़े भी सारे रखती है, बेवा भी है। ऐसे लोगों को ये चीज़ें लगती भी हैं। ये राशन आया है अल्लाह ताला की तरफ से, मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी, माँ जी, जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के ख़ुसूसन इन रोज़ादारों के लिए दिया। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अम्मा दुआ कर दें अपनी बहन के लिए। अल्लाह बहु देवने, अल्लाह दरे देवने, बच्चों की हयातियों में, अपनी हयातियों में, अल्लाह रोज़े ते तो नमाज़ां कबूल करे। अल्लाह इन्हें को दरे देवे, सारे इन्हें ज़रूरत पूरी की है। तंग हैं, गरीब हैं, बहु गरीब हैं,
بہو غریب ہیں مزدور ہیں بچے تے پہ ہیں قرضائی ہیں بیوہ ہاں تے مجبور ہیں چلو ساری ضرورت پوری تھی گئی ہے اللہ انہیں کو درہ دے اما خوش ہوئے خوش بہو راضی ہیں اللہ راضی ہم نے اللہ صحت دی بادشاہی بخش کے اللہ انہیں کو اللہ انہیں روزے قبول کرے نمازاں اللہ انہیں کو دیندا رہے سب کو دیندے رہن غریباں کو بڑے خوش ہیں جی ماشاءاللہ. ہم نے دیکھیں جی بٹھا موجود ہے. میں پہنچ گیا ہوں اس ماں جی کے پاس جو بیچاری روزہ رکھ کے انتظار کر رہی تھی کہ بیٹا کب آئے گا راشن پہنچانے کے لیے. راشن لے کے جی میں اس ماں جی کے پاس پہنچ گیا ہوں. حقدار ہیں مستحق ہیں بٹھے پہ محنت مزدوری کرتے ہیں سارا دن. اگر بندہ کام نہ کرے تو پھر کہاں سے کھائے. رزق حلال کمانا کھانا یہ بھی ایک عبادت ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کا پڑھنا چاہیے جو ٹائم پہ دے رہا ہے الحمدللہ. اور یہ راشن ہے اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. میرے بابا جان میری امی جان آپ رہتے ہیں یو کے میں. انہوں نے ان غریب حقدار مستحق لوگوں کے لیے روزہ داروں کے لیے انمول تحفہ بھجوایا ہے. اما دعا کر دو نا واسطے. اللہ میرے پتر نے نک دے جنہ رکھ کے پلن ویچتے رکھے اللہ بہت دے تے اللہ تندرستی دے تے اللہ انہوں حج کراوے جڑا ساڈے غریباں دی سندا. آمین. خوش ہے اما. چلیں میں پہنچ گیا ہوں ایک اور فیملی کے پاس اور یہ ماں جی آپ کے سامنے دیکھیں کتنا نہایت ہی بزرگ ہیں ضعیف ہیں بیچاری. اور کچھ دن میں پہلے آیا تھا اس کی صحت ٹھیک نہیں تھی اب کچھ بہتر لگ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ غریب ہیں بیچاری اتنی سرمایہ نہیں ہے کہ اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے سکیں. بس گزر بسر کر رہے ہیں بیچاری اپنی زندگی کے دن جو ہے نا ہر بندہ ہی پورے کر رہا ہے. یہ ساتھ میں جو باجی بیٹھی ہے یہ اس کی بہو ہے. راشن لے کے جی میں پہنچا ہوں ان کے پاس. ان کو ضرورت تو غریب کو ہر وقت ہوتی ہے 24 گھنٹے ہوتی ہے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جیسی مدد مجھ تک پہنچتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد حقدار تک پہنچائی جائے. یہ ایسی فیملیاں ہیں غریب تو بیچارے ہیں اور ساتھ میں یہ روزہ بھی رکھتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتے ہیں الحمدللہ. جو رزق حلال کماتے ہیں محنت کا کام ہے جتنا محنت کرتے ہیں اتنا اجر اللہ پاک دیتا بھی ہے الحمدللہ. یہ راشن میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ راشن ہے اللہ کی طرف سے میرے بابا جی میری امی جان جنہوں نے خصوصاً ان غریب حقدار مستحق فیملیوں کے لیے انمول تحفہ ماہ مقدس کا بھجوایا ہے جو کہ میں نے اس ماں جی اور اس باجی کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین. باجی دعا کر دو تسا. اللہ بھائی اسے بہت دے اللہ عزت دے اللہ خوش رکھے آمین. یہ میں دعا کرنی ہے. اما تسا بھی دعا کرائے ٹھیک ہے. اماں تو بھی دعا کر دے. میں تو پہلے بھی دعا کرے تھے اب بھی دعا کر. ٹھیک ہے اما ٹھیک ہے. خوش ہوئے خوش ہے چلیں باجی تسا خوش ہوئے. جی چلو ماشاءاللہ جی. سامنے دیکھیں جی وہ بٹھا موجود ہے. میں اب اس باجی کے پاس پہنچ گیا ہوں راشن لے کے. یہ جی میرے پاس امانت ہے میں نے ہر صورت میں ان حقداروں تک پہنچانی تھی جو میں لے کے ان تک پہنچ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ یہ میرے بہت ہی پیارے بابا جی ماں جی جنہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے دیا ہے خصوصاً غریب حقدار فیملیوں تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں سارے دن اپنے والدین کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب شام کو اچھا کھانا ملتا ہے تو ظاہری بات ہے دعا ہی کرتے ہوں گے دل سے. یہ راشن اللہ کی طرف سے مدد ہے. میرے بابا جان امی جان آپ یو کے میرے عیش پذیر ہیں انہوں نے ان غریبوں کے لیے بھجوایا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باجی دعا کر دو ماں جی واسطے. اماں جی تانوں ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ. آمین آمین. باجی خوش ہوئے. جی خوش مہربانی. چلیں جی میں ایک اور مستحق حقدار فیملی کے پاس جی پہنچ گیا ہوں. راشن میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ بھی بٹھے پہ کام کرتے ہیں جی محنت مزدوری کرتے ہیں غریب ہیں بیچارے اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ کچھ لے سکیں. چلیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے تو یہ بھی حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں تک رزق پہنچاتا ہے اور غریب جو ہوتے ہیں نا ان کا بتانے کی صورتحال نہیں ہوتی. آپ خود ہی دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے غریب ہیں بیچارے حقدار ہیں. یہ دیکھیں ان کے کپڑے دیکھیں ان کی صورتحال دیکھیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے. رزق اسی کے ہاتھ میں وہی اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. ہم تو ایک کوشش کرتے ہیں مدد پیارا پروردگار ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری بہت ہی پیاری ماں جی بابا جی جنہوں نے اتنی دور بیٹھ کے غریبوں کے بارے میں سوچا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا کر دو بابا جی. اللہ بہن دے ہر شے بہن دے اللہ دے. آمین آمین. خوش ہوئے. خوش ہیں بھائی. باجی تسے دعا کر دو. غازی عباس تے مولا حسین بہوں دے آمین تے اللہ سونا سکھ دے. آمین. میں پہنچ گیا ہوں اس ماں جی کے پاس. بیوہ ہے بیچاری حقدار ہے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ جی مدد کرتا ہے. ہم تو ایک ہیلا کرتے ہیں وسیلہ وہی بن جاتا ہے. اور جو روزہ دار ہیں غریب ہیں مستحق ہیں ویسے بھی ماہ مقدس کا مہینہ ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے یہ غریب ہوتے ہیں ساتھ میں بٹھے پہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور اس عمر میں کام نہیں ہوتا. یہ پریشانی الگ ہوتی ہے.
आस उम्मीद लगा के बैठी थी, अल्लाह ताला ने मदद इन तक पहुंचा दी है। ये राशन अल्लाह की तरफ से मदद आई है। मेरे बहुत प्यारे बाबा जी, अम्मी जान, जिन्होंने खसूसन इन मुस्तहिक हकदारों के लिए, जो कि बेवा हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हकदार हैं, रोज़ादार हैं, उनके लिए भेजवाया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक अपनी प्यारी बारगाह में से कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। माँ जी तुस दुआ कर दो। अल्लाह बहुत देवे, अल्लाह दे बच्चों नु तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह बहुत तो बहुत उनते शान वड्डे होवन, जिस गरीबां नु संभाले, गरीबां दी दुआ उस दे मदद होवे, आमीन। खुश है अम्मा? खुश है। चले माशा जी, वो भट्ठा मौजूद है। मैं जी पहुंच गया हूँ एक और हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास। ये ऐसे लोग हैं बेचारे मुंतज़िर हैं, कोई अल्लाह का नेक बंदा है हमारे साथ तावन करे, हमारी मदद करे, हेल्प करे। जिसने हमें इस काम में अल्लाह ताला ने लगाया, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का पढ़ते हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बाबा जी, माँ जी, अपनी बाजियों का, अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का, जिन्होंने हमेशा खुद तो वो माशाल्लाह एक फ़रिश्ता हैं, लेकिन उस नेकी में मुझे भी शामिल रखते हैं। अल्लाह ताला उनका दिया जो उन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। ये राशन मैं इस बाजी के हवाले मैंने कर दिया है। ये भी रोज़ा रखती है, हकदार है। एक मकान इस बेचारी को मिला हुआ है, साथ में ये बेवा भी है, हकदार भी है। मेरी यही कोशिश होती है, मैं ये चाहता हूँ जैसे राशन मुझ तक पहुँचता है, ये एक अमानत होती है, मैं चाहता हूँ कि उसी के हाथों में जानी चाहिए जो इसका वाकई अहल है और मुस्तहिक हकदार है। ये बाजी हकदार मुस्तहिक है, अल्लाह ताला ने इसकी मदद की है। बहुत ही प्यारे बाबा जान, अम्मी जान, जिन्होंने इतना दूर बैठ के खुसूसन इन गरीबों के बारे में सोचा है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक बहुत देवे, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह पाक कबूल करे इन्हां दा, अल्लाह पाक इन्हां नूं मदद करे, तौफीक देवे रब इन्हां नूं मदद करन दी, आमीन। अल्लाह पाक इन्हां नूं होर देवे, इन्ना अल्लाह होर देण दी तौफीक देवे रब, आमीन। असीं ते गरीब बंदे यही अर्ज़ है साडी ते जी बाजी। खुश है, खुश है, अल्लाह पाक इन्हां दा मंजूर करे दिता, आमीन, आमीन। जी राशन लेके मैं पहुंच गया हूँ एक और फैमिली के पास। आपके सामने देखें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। इससे पहले आपको हाथ दिखा देता हूँ, ये देखें, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये सारे मिलके अपने वालिदैन के साथ काम करते हैं, क्योंकि फिर मिट्टी का जो काम है वज़नी काम होता है, फिर बंदा काम नहीं कर सकता। यहाँ पे गर्मी भी शुरू हो गई है, कपड़े वगैरह, इनके जूते वगैरह वो भी लेने होते हैं। जैसे कि ईद का बड़ा दिन आ रहा है, तो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उससे पेट मुश्किल से पलता है, तो और चीज़ें कैसे ले सकते हैं। वालिदैन तो ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा कपड़ा हमारे बच्चों के लिए हो, अच्छे से अच्छे जूते हों, खुद के लिए हों, लेकिन बाज़-औक़ात मजबूरियाँ फिर जो है ना बंदे को मजबूर कर देती हैं, बंदा नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज़ के बगैर बंदा रह सकता है, खाए बगैर नहीं रह सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनके खाने के लिए सोचें तो फिर शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते, शॉपिंग वगैरह की सोचें तो बच्चे भूखे बैठते हैं, तो सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। बहुत प्यारे बाबा जी, माँ जी, जिन्होंने इतना दूर बैठ के इन गरीब मुस्तहिक हकदारों के लिए सोचा है, अल्लाह ताला से दुआ है ये अनमोल तोहफा माह मुकद्दस का अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। बाजी दुआ कर दो तुसा। अल्लाह भैया नु बहुत देवे, निके निके बच्चों दे बारे सन मार रमजान चने यार दीते राशन पानी, अल्लाह ने बच्चों दी जिंदगी करे, आमीन, आमीन। खुश है बाजी? हां जी भाई। चले भाई तुसा खुश है? खुश है भाई। दुआ करनी है, ठीक है, तंदुरुस्ती दे, ठीक है बेटा, तुसे भी दुआ करनी है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, खुश है वे। चले माशा जी, मैं मदद लेके इस माँ जी के पास पहुँच गया हूँ। ये जी बेवा है माँ जी बेचारी, ये भी भट्ठे पे काम करती है, मेहनत करती है। अब बंदा बुजुर्ग हो, चाहे जो भी हो, मेहनत ना करे तो फिर पेट नहीं पलता। ये माँ जी हकदार है जी, एक तो ये बेवा है, दूसरा ये बेचारी बुजुर्ग है, तीसरा ये कि बेचारी रोज़े भी रखती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन राशन का कोई एहतमाम नहीं था। अल्लाह ताला ने मदद की है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो ज़्यादा हकदार है, ये ऐसे लोग होते हैं, यही हकदार होते हैं जिनका कमाने वाला कोई नहीं होता, परेशान होते हैं बेचारे, ये इमदाद इनको लगती भी है। मेरी भी ये कोशिश होती है कि ऐसे जो हकदार हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उन तक ये मदद पहुंचाई जाए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अम्मा जी तुसा दुआ कर दो उन्हें वास्ते जिन्हें तुम्हारे वास्ते तावन की। या मेरा अल्लाह सोना मार रमजान शरीफ इन बच्चे को रिस्क देवी, तंदुरुस्ती देवी, अल्लाह बच्चे नाल आबाद करे, अल्लाह देंदियां दा भला करे, अल्लाह गिनदियां दा ही भला करे, मौला दी जात ते अल्लाह बहु देवेस जेड़ा सारे नाल तावन कीती पई है बीबी हैं, ते अल्लाह रिस्क देवेस इतना जेड़ा मौला तौफीक दीती रखे सो, अल्लाह आमीन, आमीन। खुश है मां जी? हां चलें जी। राशन लेके मैं पहुंच गया हूँ इस भाई के पास। छोटे छोटे इसके बच्चे आपके सामने देखें बैठे हैं। बाजी हमारे यहाँ पे नहीं है, इसके घर वाली, वो सभी जो है ना सारी फैमिलियाँ काम करते हैं, वो बेचारियाँ कोई घरों में काम करती हैं,
उधर से कोई 300-400 कमा के ले आती हैं। बाकी ये छोटे छोटे बच्चे ये भट्ठे पे काम करते हैं, सारी फैमिलियां काम करती हैं, तब जाके घर का निज़ाम चलता है, वरना इस महंगाई के दौर में परेशानी होती है। ये मदद अल्लाह की तरफ से है। मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी, माँ जी जो इतनी दूर बैठे हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, गरीबों के लिए अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं। वैसे भी माह मुक़द्दस है, ये अनमोल तोहफ़ा माह मुक़द्दस का है। रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह, उनके लिए दुआ करेंगे जिन्होंने इतना दूर बैठ के इनके लिए सोचा है, इनके लिए ये अनमोल तोहफ़ा भिजवाया। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। भाई दुआ कर दो तुसा। ठीक है बाजी दे हक के दुआ करे सो अल्लाह उन्होंने सुख सियत देवे, तो कोई सुख सियत देवे कि साढ़े गरीबां को आए वे रोज़े रखे सो, तो हक च दुआ करे सो, बाजी दे हक च दुआ करे सो, अल्लाह उनके बच्चों की तौफीक देवे, तो बच्चों की तौफीक देवे, आमीन। नेक मार रमज़ान है, खुश है, बड़े खुश हैं। चल शुक्र जी। राशन मैं इस बहन तक पहुंच गया हूँ, इस बाजी तक पहुंच गया हूँ। आपके सामने देखें ये अनमोल तोहफ़ा जो कि माह मुक़द्दस का है, मैंने इसके हवाले कर दिया है। ये भी भट्ठे पे काम करने वाली फैमिली है और इनके घर में तकलीफ़ भी है, बेचारी परेशान थी, अल्लाह ताला ने मदद की है। वही अपने बंदों की मदद करता है, रब रहमान है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी, माँ जी जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के इन गरीबों के लिए दिया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। बाजी दुआ कर दो तुसा। हाँ जी आमीन। अल्लाह तंदुरुस्ती देवे तोनो, अल्लाह तोनो अनेक बनावे, अल्लाह तोनो एक दे रात ला, आमीन। खुश है बाजी? हाँ जी। चले माशाल्लाह। राशन लेके मैं जी पहुंच गया हूँ इस फैमिली के पास। आपके सामने दो मियाँ बीवी बैठे हैं, इनको ज़रूरत थी और मदद तो मेरा रब ही करता है, हम तो एक हीला करते हैं, वसीला वही बनता है। ये जो सामने बैठे हैं भाई, ये बेचारे तकलीफ़ के साथ रहते हैं, घर वाली वो अलग तकलीफ़ के साथ रहती है। मदद अल्लाह ताला ने भेजी है। वैसे भी माह मुक़द्दस से रोज़ा रखेंगे, सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम हो गया है, तो दुआ ही करेंगे उन फरिश्ता सिफत इंसानों के लिए जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के भिजवाया है। भाई दुआ कर दो तुसा। इंशाल्लाह सुनो अल्लाह ताला बहुत देवे, अल्लाह तेनू ए तौफीक देती रखे, देती रखन गरीबां नूं, ते तू अमदाद कीती रखे, अल्लाह इन्हां नूं बहुत देवे। खुश है अल्लाह इन्हां दे बच्चों दे हां बड़े खुश हैं। बाजी तुसा खुश? बहुत खुश है, बहुत खुश है। दुआ करनी है, अल्लाह इनके बच्चों नूं खुश रखे। जी। राशन लेके मैं इस माँ जी के पास पहुँच गया हूँ। आपने पहले देखा होगा इसके साथ इसकी बेटी भी होती थी, लेकिन आज वो नहीं है। जैसे मैंने माँ जी से पूछा है, माँ जी बेचारी रोने लग गई है, कहती है मेरी बेटी अस्पताल में है। अम्मा को क्या थे? बस उन्हें कोई नहीं दसेंदे, ना कोई दवाइयां लगदी, ना कुछ थींदे। अज आखिर ते लै गए तक करोड़ उतो आते ये टेस्ट करा के ते तां पर लाए सी डॉक्टर कोलो। ओए क्या करा ते अगले दिन ही मैं आके मेरी बच्ची बीमार है, मैं मजबूर हां, तो उंदे विच हुण मैं क्या कर। अच्छा, एक बंदा कमावन वाला, एक पुत्र कमावन वाला, केरे पासे दवाइयां दा करूं, अपनी पेट दी करूं, केरे पासे दी। अच्छा, अल्लाह ताला तोरे वास्ते मदद भेज देती है। शुक्र है अल्लाह दी ज़ात, अल्लाह उन्हें को बहु देवे, अल्लाह इतना देवे जेरे उन्हें देंदे पे, अल्लाह दे रात देंदे पे, अल्लाह उन्हें को तौफीक देवे, उन्हें को अल्लाह दा हज करावे, उन्हें को मंजूर करे। यो कुछ कर सकदी हां मैं, मेरा बच्चा। अच्छा, मैं आप बीमार थई बैठी छुएर दे पीछे, गलों का बुखार है। अच्छा, अल्लाह ताला मदद करे सी आमीन, अल्लाह ताला तेरी बेटी को शफा अता फरमावे जी हां, ते जेरे दुख है अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमावे जी हां। ते खुश है अम्मा तुसा? मैं खुश है मेरे पुत्र, मैं तात राजी हां। चले माशाल्लाह। मैं पहुंच गया हूँ इस बाबा जी के पास, हकदार मुस्तहिक है जी। और वैसे भी माह मुक़द्दस का महीना है, तो ये बेचारे हकदार हैं, क्योंकि इनसे काम नहीं होता, मिट्टी का काम है, सख्त काम है, बेचारे काम नहीं कर सकते। आस उम्मीद लगा के बैठे थे, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए परेशानी थी, तो अल्लाह ताला ने मदद भेजी है। और ये मदद आई है यूके से, मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, बाबा जी, उन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिए है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाबा जी दुआ कर दो ना वास्ते। अल्लाह करे बहु देवे, अल्लाह तक बहु देवे, यार तोड़ फटेंदा वरने अल्लाह तो आपको बहु देवे, जिन्हें तुम्हारे हाल भेजे सारे तरफ तो दुआ देने सारे, अल्लाह ताला इन्हें को कामयाब करे, अल्लाह इन्हें दुख मुसीबत इन्हें को दूर करे इन्हें। आमीन। बाबा खुश है जी? हाँ सब खुश है, दुआ करनी है, ठीक है। चले माशा जी। ये कोशिश है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भट्ठा मजदूर फैमिलियाँ हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं वो भट्ठा मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए कुछ न कुछ हेल्प हो जाए, इनकी हो जाए, जो कि मैं कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको राशन दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये इनका पुरसान हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। ये छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इनके परेशान थे और हकदार भी हैं, मुस्तहिक भी हैं। अल्लाह ताला की मदद जैसे मुझ तक पहुँचती है, तो ये मेरा काम होता है हकदार तलाश करना, उन तक पहुँचाना। तो माशाल्लाह उनमें से ये भी एक गरीब फैमिली है जो कि आपके सामने मौजूद है। राशन मैंने इनके हवाले कर दिया, राशन है, अल्लाह की तरफ से मदद आई है। मेरे बाबा जी, अम्मी जान, जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई में से निकाल के दिया, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। बाजी दुआ कर दो भाई, अल्लाह बहु देवे पे ढेर देवे, कितना दे रहे के इन्हें बरकत पावे, अल्लाह सुना हर मुसलमान को देवे, इन्हें तो फिर आसानी देती है, अल्लाह इन्हें हाज करावे, नेक करे। बाजी खुश है जी? या खुश है, निकल के भाई तुसा भी दुआ करनी है।
अल्लाह पाक इन्हां को बहु देवे, अल्लाह पाक नेक बनावे इन्हां दे बच्चों को, इन्हां को नाल तो कोई भी अल्लाह पाक इन्हां को हाज करावे। हाँ जी खुश। चल बेटा तू खुश है माशाल्लाह। सामने देखें जी भट्ठा मौजूद है, मैं जी पहुंच गया हूँ इस फैमिली के पास। हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी। रिज़्क़ हलाल कमाना खाना ये भी एक इबादत है। मैं जी राशन लेके इनके पास पहुंचा हूं और ये जो राशन है ये मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी माँ जी आप रहते हैं यूके में, उन्होंने ख़ुसूसन इन गरीब मुस्तहिक हकदारों के लिए दिया है। ये रोज़े भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं। चलें सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम इनका अल्लाह ताला ने कर दिया है, तो ये उनके लिए दुआ करेंगे जिन्होंने इतना दूर बैठ के इन गरीबों के बारे में सोचा है और इन तक ये अनमोल तोहफ़ा पहुँचाया है। भाईजान दुआ कर दो तुसां। भाई असी बड़ा बाबे दे अम्मा दे शुक्रगुजार हैं जै सानू अफ्तारी वास्ते दिता समान, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵਣ। ਆਮੀਨ। ਇਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਸੀ ਮੂੰਹ ਚ ਅਸਾਂ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਨ। माशाल्लाह, बस इमें दुआ करनी है। ठीक है, खुश है वे? हाँ जी खुश हैं जी। चलें जी माशाल्लाह। अब जी मैं पहुंच गया हूं एक और फैमिली के पास। ये भाईजान जो है ना आप देख सकते हैं मेहनत कर रहे हैं जी, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं। छोटे छोटे इसके ये बच्चे खड़े हैं। इसकी घर वाली जो है ना वो आँखों से नबीना है बेचारी, कुछ देख नहीं सकती, ये अकेले ही काम करते हैं। ये आपके सामने जो है ना ये सारा दिन हो गया बेचारे काम कर रहे हैं। अभी ये चौथी जो है ना ये लाइन लेके जा रहे हैं। इनसे कुछ नहीं बनता, इससे लकड़ियाँ और दूध के पैसे मुश्किल से पूरे होते हैं। ये राशन जो इनको मिला है, यकीन करें जब इफ्तारी का टाइम होगा, इफ्तारी करेंगे तो कितनी दुआ करेंगे बाबा जान के लिए, अम्मी जान के लिए, जिन्होंने इतना दूर बैठ के भी इन गरीबों के बारे में सोचा है। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने देखें, आस उम्मीद लगा के खड़े थे। अल्लाह ताला ने मदद भेजी, अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाईजान दुआ कर दो जी। दुआ करते हैं जी, आप अम्मा के लिए, बाबे के लिए, आपके बहुत दुआएं हैं रोज़े नेक महीने के लिए जो आपने दिया है, आपका बहुत है सब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत ईमान दे, आपको बरकत। खुश है? जी जी खुश हैं। चले जी माशाल्लाह। ये देखें जी भट्ठा सामने है, काफ़ी हैं और ये सब ये फरियाद करते हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। लेकिन जो मेरे पास है तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रह ना जाए, क्योंकि पाक महीना है, नेक महीने हैं, तो कोई रह ना जाए। किसके बच्चे जो है ना, क्योंकि हर फैमिली बेचारे रोज़े रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला और मदद मुझ तक पहुँचाए, जो रह गए हैं उन तक मैं पहुँचाऊँ। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हम पूरे माह मुक़द्दस में जारी सारी रखेंगे। ये आपके सामने देखें छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारों के, और ये मेहनत कर रहे हैं। ये भी रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन जब ये सपोर्ट इनको मिल जाती है, मदद मिल जाती है जो कि अल्लाह की तरफ से आती है, तो इनके कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बाल दिल से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उससे दुगना चुगना करके अता फरमाता है। जो इनको देते हैं अल्लाह ताला उनसे उनके माँ रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए। मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी माँ जी, जिन्होंने अपने कीमती मेहनत की कमाई में से निकाल के ख़ुसूसन इन रोज़ादारों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए दिया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह मियाँ भैया ने सुख देवे, जिन्होंने मदद की, अल्लाह मियाँ उनको बहुत दे। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ईद के कपड़े भी नहीं है बच्चों के पास, कोई मदद कर दे। ईद के कपड़े नहीं है भाई, छोटे छोटे बच्चे नहीं है कपड़े। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला जरूर मदद करे सी, इंशाल्लाह कपड़े भी आवे सन ते नवे जुतियां भी आवे सन, तुम्हारे बच्चे पेसन तो दुआ करे। ठीक है ठीक है भाई, अल्लाह ताला उनको बहुत दे जो हमारी मदद करते हैं। चले माशाल्लाह जी। मेरे पास आखिरी राशन रह गया था, ये आपके सामने हम 20 गट्टू लेके आए थे। ये आखिरी राशन मैंने इस बाबा जी के हवाले कर दिया है, इसके बच्चों के हवाले कर दिया है। ये बाबा जी जो है ना, इसकी घर वाली फौत हो चुकी है, इसके ये बच्चे यतीम हैं बेचारे, हकदार हैं जी, मुस्तहिक हैं। राशन मैंने इनके हवाले कर दिया है जो कि माह मुक़द्दस का अनमोल तोहफ़ा है, क्योंकि ये यतीम बच्चे हैं, इनको ये चीज़ें लगती हैं, ये ज़रूरतमंद भी हैं, हकदार भी हैं। आपके सामने देखें मेहनत कर रहे हैं, ईंटों का काम करते हैं, इसमें से कुछ नहीं बनता। ये जो मदद आती है, ये जो मदद मिलती है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है, तामन हो जाता है। वैसे भी माह मुक़द्दस से रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं। यतीम बच्चे हैं, जब दुआ करेंगे तो दुआ इनकी उनको लगेगी जिन्होंने इनके लिए अनमोल तोहफ़ा दिया है। मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी माँ जी, जिन्होंने दूर बैठ के इन गरीबों के बारे में सोचा है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह से बच्चन जिंदगी रखे, और बहुत सारे गरीबों से बहुत तावन कीता है, मौला हुसैन हाज करावे। आमीन। खुश है बाबा जी? बस शुक्र है। अब जी हम पहुंच चुके हैं घर और इफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह खान आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से आज हमारी फैमिली के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। ये देखें दही भी ले आया हूँ साथ में, ये सब्ज़ी, मिर्च, टमाटर, थूम, अदरक, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये जी गाय का चारा जा रहा है गाय के लिए, गाय अपना घास वगैरह टाइम से खाएगी तो फिर दूध देगी। जी हाँ, दिन ठंडा हो गया, मैंने सोचा कि उसे चारा डाल देती हूँ, फिर वो बेचारी तो खाए।
भाई ने यहाँ पे खड्डा लगा दिया है और आग अभी तक नहीं जलाई। देग को धो के तैयार कर दिया है, आग जलाते हैं जी, फिर चढ़ाते हैं देग। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, देग हमने चढ़ा दी है। इसमें टमाटर ऐड कर दिए, मसाले भी ऐड कर दिए। अब जो है ना चिकन इसमें ऐड करते हैं, जो कि 5 किलो चिकन है, धुल के साफ़ सुथरा हो गया है। भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल दें जी देग में। ये जी आपके सामने जा रहा है 5 किलो चिकन, इसमें 10 किलो चावलों की देग बनाई जा रही है बिरयानी की। ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह खान, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से हमारी पूरी फैमिली के लिए ये अनमोल तोहफ़ा बनाया जा रहा है इफ्तारी का। और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने सूरज गरूब होने को पहुंच गया है। इंशाल्लाह ताला आधे घंटे में देग भी रेडी हो जाएगी और इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जी चावल बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमारी देग रेडी होने वाली है। पानी उसमें ऐड करना है, तब तक हमारे चावल जो है ना थोड़ी इनको धूप लग जाएगी, सूख जाएंगे तो फिर जैसे निखरे हुए चावल बनते हैं अलग अलग, वैसे बनेगी बिरयानी। यहाँ पे जी बनाए जा रहे हैं आज फिर से पकोड़े। आज जले हुए नहीं लग रहे, आज सही से लग रहे हैं। आज पकोड़े तो नहीं जले मगर हम जरूर जल गए। क्यों? ये आज मामी ने जो काम किया ना, ये देखो सारा घी भी नीचे चला गया और मामी जो फातिमा उसका हाथ भी जल गया बेचारी का। नहीं, फातिमा को तो बाद में जला, फिर तो पहले गिर गया। नहीं, नुकसान हो गया आज पकोड़ों को तो नहीं मगर हमारा जरूर हो अच्छा गया। इसलिए दिखाई नहीं दे रही फातिमा? हाँ जी, वो अब चली गई है। मैंने कहा आप जाओ मैं बनाती हूँ, आपका हाथ अब जल गया। टूप लगाने गई है, जो डंडे वाली टूप नहीं होती जो डंडे नाल बर्श करने, वो लगावन गई दी आधी हाथ को साड़ मच गए। मनाज भाभी जो है पता नहीं अपने हाथ लगे सी, पता नहीं क्या थे सी, वो कढ़ाई को उल्टा कर दिया। जब आग चली तो हमने है कि हमने कहा सड़ ना जाओ, दिया ना करो, चंगे पकोड़े बना रही हो तो अपने आप को भी जला दोगी। लेकिन मनाज भाभी नहीं, फातिमा भाभी का हाथ जल गया। ये ठीक है, उस दिन पकोड़े बने थे, पकोड़े जल गए थे। हाँ जी। आज भाभी फातिमा का हाथ जल गया। चले ठीक में डालने लगी, लगता है चम्मच पे डाल दिया उसका हाथ, इस वजह से उसका लेकिन जी ये इफ्तारी के लिए सारा सामान लेके हम पहुंच गए जी घर। गंढेरियाँ, समोसे, पकोड़े, सेब और साथ में अजवा, खजूर और ये नई चीज़ है, ये है जी खरबूजा। खरबूजा जी आ गया है गर्मियों का तोहफा, ये भी हम ले आए हैं। इनकी कटाई करें, सबको दें। सारी चीज़ें जी बन गई हैं, सारी चीज़ें हम मैंने काट के तरतीब के साथ रख दी। इंशाल्लाह ताला दुआ करते हैं, उसके बाद इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी का टाइम जी होने वाला है, सबसे पहले जी दुआ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इफ्तारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ए बारी ताला तेरी रज़ा की खातिर रोज़ा रखा जाता है। ए मालिक खालिक, इफ्तारी सहरी की जाती है। या अल्लाह पाक जितना एहतमाम किया जाता है अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जितने अहले इस्लाम मुसलमानों ने रोज़ा रखा है, या अल्लाह पाक उन सब का रोज़ा, सब की इबादत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जो सहरी इफ्तारी का एहतमाम करा रहे हैं, गरीबों तक अपने कीमती सरमा में से निकाल के दे रहे हैं, या अल्लाह पाक उनका ये अनमोल तोहफ़ा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक मेरे बाबा जान, मेरी अम्मी जान, जिनकी तरफ से आज गरीबों तक राशन पहुँचाया गया, या अल्लाह पाक उन गरीबों की दुआएं, हम सब की दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक मेरे बहुत ही प्यारे भाई इमरान भाई, उनकी पूरी फैमिली की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक मेरे बाबा जान, अम्मी जान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनकी तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा, उनकी तमाम फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में जगह अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो करना चाहते हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा। उनके घर में जो मुसीबतें हैं या आने वाली उनको दूर फरमा, परेशानियां हैं या आने वाली उनको दूर फरमा। या अल्लाह पाक उन सबको शफाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं सेहत अता फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह पाक बेरोज़गारों को नेक रोज़गार अता फरमा, बेसहारों को नेक सहारा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मेरे बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह खान, आप रहते हैं यूके में, जिनकी तरफ से आज ये एहतमाम कराया जा रहा है, इफ्तारी कराई जा रही है, अल्लाह पाक मेरे भाई का ये दिया अनमोल तोहफ़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह उन्होंने ये इफ्तारी का सारा इंतज़ाम किया है, या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, जान माल में बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक मेरी उस अम्मी जान को सेहत अता फरमा, मेरी बाजी को सेहत अता फरमा, मेरे प्यारे भाई सनाउल्लाह खान के बच्चों की हिफाजत फरमा, उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमा। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा पे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक हम सब को नेक साले अमल करने वाला बना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने वाला बना, एक दूसरे के साथ इत्तफाक से रहने की सादत नसीब फरमा, अच्छे काम करने की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक शैतान के शर से, दुश्मन के शर से, हर मुज़
मौजूदी अमराज के शर से अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में जगह अता फरमा। या अल्लाह पाक जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं तमाम उम्मत मुसलमा की बेहिसाब किताब बख्शिश फरमा। जो उनसे सुन्नत और फ़रज़ क़ज़ा हुए हैं प्यारे हबीब के सदक़े माफ़ी अता फरमा। उनकी कब्रों को कुशादा फरमा, उनकी कब्रों की तमाम मनाज़िल आसान फरमा। या अल्लाह पाक मुनकर नकीर के सवाल जवाब में आसानी नसीब फरमा। अल्लाह पाक कब्र और हशर की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जब हम पे मौत है तो ईमान वाली मौत नसीब फरमाना, कलमे तय्यबा नसीब फरमाना। जब कब्र में पहुँचें तो या अल्लाह पाक प्यारे आक़ा दो जहाँ शफ़ी मौज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ात मुबारक नसीब फरमाना, कब्र के तमाम मनाजिल आसान फरमाना। या अल्लाह पाक जब आखरत में उठाए जाएँ तो आखरत में कोई साया नहीं होगा। या अल्लाह पाक अपनी रहमत का साया नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक हिसाब किताब में आसानी नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक तू ही करम करने वाला है, करम फरमाना। ए मेरे मालिक जो हॉस्पिटल में घर में लाइलाज हैं, बीमार हैं, उनको सबको शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने मुसलमान ने रोज़ा रखा है तेरी रज़ा की खातिर या अल्लाह पाक उन सब के रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक तरावी पढ़ी गई है, नमाज पढ़ी जाती है, इबादत की जाती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, सब ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सब की दिल की जो नेक तमन्ना है पूरी फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने वाला बना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बरतने वाला बना। या अल्लाह पाक जहाँ भी पहुँचते हैं, जिस जगह पे पहुँचते हैं, सही हकदार तक पहुँचने की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक गरीबों तक राशन पहुँचाया जाता है, इफ्तारी के लिए पैसे दिए जाते हैं, इफ्तारी का एहतमाम कराया जाता है। या अल्लाह पाक ये सब नेकियाँ जो फरिश्ता सिफत इंसान करते हैं उनके हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे मालिक तू ही करम करने वाला है, जितना वो इस पे खर्च करते हैं इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा, उनको सेहत अता फरमा, उनकी तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा, तमाम मुसीबतें दूर फरमा, तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा, सेहत में बरकत नसीब फरमा, उनके इल्म में बरकत नसीब फरमा, कारोबार में बरकत नसीब फरमा, उनके अयाल की हिफाजत फरमा, उनके रिश्तेदारों की खैर फरमा, उनके पड़ोसियों की खैर फरमा। या अल्लाह पाक तू करम करने वाला है। इस नेक दिनों के सदके माह मुकद्दस प्यारे महीने के सदके हम सब के हाथ उठाए गए अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो मांग रहे हैं वो हमें अता फरमा, और जो हम नहीं मांग सके बिन मांगे हमें अता फरमा। मेरी दुआ को तमाम उम्मत मुसलमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम। रोज़ा खुल चुका है जी, गुग्गू बज चुका है। अब जी नियत कर लेते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा जी खुल गया है और सब जो है ना, क्योंकि फ़रूट हम लेके आए थे, साथ में पकोड़े घर में भी बने हुए थे, उधर से मैं लेके आया था, गंढेरियाँ भी लेके आया था, कचरी खरबूजा जिसे कहते हैं वो भी साथ में हैं, सेब भी हैं, सारे वो खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे चावल जो है ना अब प्लेटों में डालना शुरू करते हैं, ताकि फिर इनको चावल साथ में देते हैंगे। सारी फैमिली मौजूद है, खाते हैंगे इंशाल्लाह।